प्रत्येक साधक के हृदय में यह भाव अवश्य होना चाहिए कि हरि भक्तों की जैसी रहनी होती है, शास्त्रों में, पुराणों में, संत वाणियों में कही गई है, वैसी रहनी हमारी बने। केवल वेशभूषा ही न हो, वेशभूषा के साथ ही साथ रहनी भी हमारी वैसी ही हो। क्या चाहते हैं आप? गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज वेश तो हमको मिल गया, स्वभाव चाहते हैं। संत स्वभाव गऊंगो, संत का स्वभाव हम चाहते हैं, आप संतों का स्वभाव हमको दे दीजिए। भगवान बोले कि हम क्यों दें, और कहीं मांग लो जाकर। तो गोस्वामी जी बोले, संत से ही संत का स्वभाव मांगा जाएगा। ध्यान में आई बात? नहीं आई? धनवान से जैसे धन की याचना करने पर धन मिल सकता है, विद्वान से विद्या की याचना करने पर विद्या मिल सकती है, ऐसे ही संत से याचना करने पर संत का स्वभाव मिल जाएगा। तो भगवान बोले कि संत तो बहुतेरे हैं, हमारे पीछे क्यों पड़े हो? बोले, महाराज हमको तो आपसे बड़ा कोई संत नहीं दिखाई पड़ता। सब कोई कहे राम सुठी साधु, बैरियू राम बड़ाई करहीं, आप जैसा संत। और श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण अपने अंतरंग प्राण सखा उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव मैं संत हूं। क्या कहते हैं भगवान? हम सबसे बड़े संत हैं, ठाकुर जी बोल रहे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, संतो दिशन्ति चक्षुंसी बहिरर्कः समुत्थितः। आंख देखती है, बोलो, आंख देखती है? उत्तर दीजिए, आंख देखती है क्या? है? क्यों? हाँ, ये बात। आंख यदि देखती होती तो घन गुप्त अंधकार में आंख से उजेला निकलने, टार्च रखने की जरूरत नहीं, इसी से चमक होने लग जाए। आंख नहीं देखती, प्रकाश में आंख को दिखाई पड़ता है। प्रकाश का मूल केंद्र कौन है? सूर्य है। तो जैसे सूर्य से यह दृगिंद्रिय शक्ति प्राप्त करके पदार्थों को देखती है, ऐसे ही कण कण में व्याप्त भगवान हैं। मैं हूं कण कण में विराजमान, सर्वांतर्यामी हूं, सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हूं। पर यह दृष्टि कौन देता है? बोले, दृष्टि तो है, पर उस दृष्टि में देखने की सामर्थ्य कौन देता है? बोले, संत रूपी सूर्य। क्या? बहिरर्कः समुत्थितः, ये अर्कः सूर्य समुत्थितः, ये प्रकट सूर्य संत ही हैं जो कण कण में भगवान को दिखा देते हैं। देवता बांधवा संत, कहते इनसे बड़ा कोई देवता नहीं है, सबसे बड़े देवता संत ही हैं। संत मलुकदास जी ने तो अपनी वाणी में कहा, देव परे तन देऊ बहाई, देव खर ली पे मोर बलाई, चरण पखारत होई आनंदा, जन्म जन्म के काटे फंदा। वस्तु अनूठी संतन लाऊं, कह मलूक सब भरमन साऊं। संत, संत ही सूर्य हैं,
श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद को, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को, अपनी परंपरा के इन दिव्य महानुभावों को ब्रजभूमि में न भेजा होता तो क्या हम लोगों को ये पता चलता ब्रजभूमि कहाँ है, ठाकुर जी की लीला भूमि कहाँ है। ये महाप्रभु जी ने अपने परिकर को भेज के दिखाया। तो क्या भूमि तो पहले से है, गिरिराज जी पहले से हैं, राधा कुंड पहले से, सब पहले से ही तो हैं। पर ये राधा कुंड है, ये गिरिराज जी हैं, ये यमुना जी हैं, यहाँ अमुक लीला हुई है, ये किसने बताया। धाम तो नित्य है, पर उस धाम का प्रकाश किसकी कृपा से हुआ। इसलिए नाभाजी ने श्री रूप सनातन जी के संबंध में लिखा है, ब्रजभूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार किया, संसार स्वाद सुख बांत ज्यों दुह रूप सनातन त्याग। इसलिए भैया संत ही सूर्य हैं। संत सूर्य बन करके धाम को, नाम को, रूप को, लीला को, सबको प्रकाशित करते हैं। संत सबसे बड़े देवता संत, इनसे बड़ा कोई देवता नहीं। बांधवा, इनसे बड़ा कोई बंधु बांधव भी नहीं। तब प्रश्न उठा कि उद्धव जी ने कहा, आप इतनी महिमा संतों की गा रहे हैं, वो संत हैं कौन। संत आत्मा हमेव च अहम। हे उद्धव, सबका आत्मा परम संत मैं ही हूं। ठाकुर जी क्या करें, हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैं ही संत हूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने सोचा कि ब्रज में राधा रानी तो हमको बहुत मान लीला का सुख देती हैं, द्वारिका में तो कोई कमी है नहीं, 16,108 हैं। रुक्मिणी जी से थोड़ी छेड़खानी करें, रुक्मिणी जी रूसें, फिर हम मनावें, तो कुछ ब्रज लीला का थोड़ा बहुत तो अनुभव करें यहाँ भी द्वारिका में। तो भगवान पौढ़े थे पलंग पर और रुक्मिणी जी पंखा झल रही थी। भगवान बोले, देखो रुक्मिणी जी, हम कोई ब्याह के लोभी लालची तो हैं नहीं, पर वो गलती होनी थी सो हो गई। नारद जी के बहकावे में आकर के तुमने चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी हमारे पास तक आ गई, हमारे भी दिमाग में पता नहीं क्या आ गया, बिना पूछे जांचे चल पड़े। घर में भी न मैया बाप से पूछा, न दाऊ जी से पूछा, और अपने खास फुफेरे भाई से विरोध किया। अरे शिशुपाल से ब्याह हो जाता तो क्या था, हमारा तो भाई ही तो था, बुआ का लड़का था। बेचारे का तेल चढ़ा, सारे नेग हुए दुल्हा के। तेल चढ़ता कि हल्दी चढ़ती, क्या चढ़ता है? तेल कहते। अच्छा, तो सब नेग इसके हुए बेचारे के, और वो गाली देता है। और गाली क्यों ना दे, ऐसा काम जिसके साथ होगा वो गाली ही देगा। तो देखो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम्हारा रूप गुणशील इतना अद्भुत है कि अभी भी शिशुपाल तुमको चाहता तो है भीतर से, कुछ नहीं बिगड़ा अभी। हाँ, हमें कोई वो नहीं, हम तो ठीक है, रहो रहो, न रहो जन मत रहो, अभी कोई बात नहीं है। मतलब कुछ बात बिगड़ी नहीं है, जाना चाहो तो वहां जा सकती हो। अब ये बात क्यों कही, कोई तुक है कहने की? बोलो, ब्याह हो गया, ब्याह नहीं हुआ, प्रद्युम्न जी का जन्म हो गया, एक लाला हैगा, तब वो तुम कह रहे हो कि चली जाओ, ये कोई बात हुई? ये केवल ऊट अटपट बात ठाकुर जी ने इसलिए कही कि रुक्मिणी जी नाराज हो जाए, फिर मैं रुक्मिणी जी को मनाऊं। लेकिन रुक्मिणी जी तो इतनी भोली, ये सुनते ही वे इतनी व्याकुल हो गई कि ठाकुर जी लगता हमारा त्याग करना चाहते हैं। मैं इनके योग्य तो नहीं हूं, पर इन्होंने करुणा करके हमें अपना रखा है, कहीं हमको त्याग न दे।
इतनी व्याकुल हो गई कि हाथ से पंखा गिर गया और धड़ाम से नीचे गिर गई। ठाकुर जी पौढ़े थे तो चतुर्भुज नहीं थे, द्विभुज थे। तो भगवान की दो भुजाएं और प्रकट हो गई। भगवान ने अखबार में भरा, रुक्मिणी जी को जल के छींटा दिए, पंखा करने लगे। ठाकुर जी लिटा दिया उसी आसन पर। बहुत देर में रुक्मिणी जी होश में आई, बहुत विकल हो रही थी, रो रही थी, सिसक रही थी। कहा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? रुक्मिणी जी बोली हमारा त्याग मत कर देना। भगवान हंसने लगे कि हम तो हंसी ठिठोली कर रहे थे, तुम उसको सच्चा मान लिया, तुम इतना उद्विग्न हो गई। हम तो सोचते थे थोड़ा रूस जाओगी, मान कर जाओगी, हम मनावेंगे। देखो देवी, गृहस्थ आश्रम में सुख नहीं है। इतना ही सुख है कि गृहस्थ आदमी झगड़े झंझटों में परेशान तो रहता ही है, कभी आता है तो अपनी पत्नी से कुछ हास परिहास में उसके क्षण व्यतीत हो जाते हैं, इसी को वह सुख समझ लेता है। तो वहाँ नारद जी ने एक विशेष, भगवान ने एक विशेष बात कही, वो केवल उतनी बात को हम कहना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि हे रुक्मिणी जी, तुमको लगता जरूर है कि मैं द्वारिकाधीश हूँ, 16,108 रानी पटरानी मेरे, नहीं, मैं संत हूँ। क्या कहा ठाकुर जी ने? मैं संत हूँ। ठाकुर जी ने कहा रुक्मिणी जी, निष्किंचना वयं सस्वत निष्किंचन जनप्रिया, तस्मात् प्रायेण नहि आढ्या माम भजन्ति सुमध्य में। निष्किंचन माने संत होता है। हम सदा सर्वदा के अकिंचन महात्मा हैं। मेरा कुछ नहीं मेरे पास, और जो जैसा होता है उसका प्रेम भी वैसे ही लोगों से होता है। मैं अकिंचन हूं, इसलिए अकिंचन महात्माओं से हमारा प्रेम है। अपनी बिरादरी के लोग सबको अच्छे लगते हैं। अब कोई हमसे पूछे तो हम तो सच्ची बात बताएं, कुछ कहें न कहें, 10वीं साधु जहां सामने बैठ गए वहीं हमारा मन एकदम प्रसन्न हो जाता, भरा आता। साधुओं के बिना मन नहीं लगता। संत भगवान का दर्शन होवे तो ही मन में प्रसन्नता होती है। क्यों ना हो, अपनी जात बिरादरी के लोग सबको अच्छे लगेंगे। सेठों का सेठों से प्रेम, राजाओं का राजाओं से प्रेम, ऑफिसरों का ऑफिसरों से प्रेम, पढ़े लिखों का पढ़े लिखों से, साधुओं का साधुओं से प्रेम। भगवान बोले हमारा साधुओं से प्रेम इसलिए कि हम भी साधु ही हैं। इसीलिए धनी मानी लोग हमको नहीं भजते, तुमको भजते हैं। ठाकुर तुम लक्ष्मी हो ना, महालक्ष्मी, तुमको तो धनी मानी भजते हैं और हमको नहीं भजते। क्यों? हम तो संत हैं, अकिंचन है। अकिंचनों को कौन भजेगा? हम अकिंचन, हमारे भक्त नारद जी अकिंचन। एक अकिंचन ने दूसरे अकिंचन की प्रशंसा कर दी, तुम चक्कर में फंस गई। श्री रुक्मिणी जी ने कहा भगवान आप झूठ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आप सत्य स्वरूप परमात्मा हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके प्राण प्यारे जो संत हैं, उनके जीवन में आपके अतिरिक्त अपना कहलाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अकिंचन है। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं याता कथम तास्त्यक्तुमुत्सहे। ये दारा, पत्नी, पुत्र, घर, कुटुंब, इमम इस लोक को, परलोक को, भोग को, मोक्ष को, सबको तिलांजलि देकर
जो मुझसे प्रेम करते हैं। तुम ही बताओ मैं उनका कैसे त्याग करूं। संत मेरा हृदय है, मैं संतों का हृदय हूं। संत मुझे छोड़कर किसी को नहीं जानते, मैं संतों को छोड़ के किसी को नहीं जानता। अस स्वभाव कहूँ सुनाऊं न देखूं, अस कई खगेश रघुपति सम लेखूं, कई खगेश रघुपति कई खगेश रघुपति सम लेखूं, कई खगेश रघुपति सम लेखूं। इसलिए संतों के गुण नहीं है, संतों के गुण भगवान के गुण हैं। किसके गुण हैं? भगवान के गुण संतों में आ जाते हैं। कल हमने इस विषय की चर्चा की थी। भगवान ब्रह्मण्य देव हैं तो प्रहलाद जी ब्रह्मण्य हैं, भगवान सत्यसंध हैं तो प्रहलाद जी सत्यसंध हैं, भगवान शील सिंधु हैं तो प्रहलाद जी परम शीलवान हैं। उपासक में उपास्य के गुण आविर्भूत हो जाते हैं। फिर से सुन लो, उपासक में उपास्य के गुण प्रकट हो जाते हैं। उपासक में यदि उपास्य के गुण नहीं आए तो उपासना ठीक नहीं है, उपासना में कहीं न कहीं दोष है। उत्तम निष्काम सेवक में स्वामी के सारे गुण आ जाते हैं, कुछ देने लेने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी के सारे गुण सेवक में आ जाएंगे यदि सेवा निष्काम है तो। भगवान के सारे गुण भक्त में आ जाते हैं। भगवान के गुण भक्त में नहीं आए, गुरु के गुण शिष्य में नहीं आए, स्वामी के गुण सेवक में नहीं आए तो कहीं न कहीं कमी रह गई। तो महाराज संत के गुण आपके ही तो गुण हैं, आपके ही गुण आते हैं तब तो उनको संत कहते हैं। तो हम संत स्वभाव की याचना किससे करेंगे? जैसे विद्या की याचना विद्वान से की जाती है, ऐसे ही संत स्वभाव की याचना हम आपसे ही करते हैं। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहूंगो। हे कृपालु, आपकी कृपा से, इसका मतलब है ये कृपा से ही होगा, ये अपने साधन से, ये कृपा से होगा। अरे संत स्वभाव की बात तो बहुत आगे की बात है। संत का दर्शन वो भी बिना कृपा के नहीं होता है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत का सत्संग भी बिना कृपा के नहीं होता है। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चितमहि राम कृपा कर जई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग कृपा से सुलभ होता है। और आप सुन चुके हैं, जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइए। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पहला लक्षण क्या है साधु का? पहला लक्षण है यथा लाभ संतोष सदा
काहू सो कछु न चाहूंगो। पहला है जथा लाभ संतोष। ये यथा लाभ संतोष माने होता क्या है? श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में श्री दत्तात्रेय भगवान ने यथा लाभ संतोष के लक्षण का निरूपण किया है। वो कहते हैं कि जैसे प्राण वायु आहार मात्र से संतुष्ट रहता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। जीवित रहने के लिए आहार चाहिए। खाना पीना बंद कर दो तो थोड़े दिनों में प्राण चले जाएंगे कि नहीं? अभी एक अपने मलुक पीठ के संत थे, आज ही उनका शरीर पूरा हुआ, श्री रामकृष्ण दास जी। वैसे शरीर तो उनका महाराष्ट्र का था, पर उनके पिता माता काम धंधे के लिए बंगाल आ गए थे, तो मूल में मराठी और भाषा से और संस्कार से बंगाली, और फिर कैसे कैसे यहाँ आए, साधु बन गए मलुक पीठ में। तो यहाँ भी रहे, मलुक पीठ में रहे, तो उनकी भजन की प्रवृत्ति खूब थी। नाम जप, बहुत नाम जप कर, सेवा भी खूब करते थे, भजन भी खूब करते थे। बाद में कुछ समय बाद उन्होंने हमसे कहा कि आपकी आज्ञा हो तो हम चित्रकूट में रह के भजन करो, कोई बात नहीं। तो चित्रकूट चले गए। चित्रकूट में हमने एक आश्रम बताया था कि वहाँ चले जाना, वहाँ रहना। वहाँ कुछ दिन रहे, पर वो उनको इतनी ज़्यादा एकांगीपना था कि ऐसी जगह जहाँ हमको कोई न देखे, हम किसी को न देखें, ऐसा। तो चित्रकूट में टाटी घाट ऐसी जगह है, टाटी घाट में बिजली नहीं, पानी के लिए मंदाकिनी गंगा है, नीचे उतर के जाओ गंगा जी से जल लेकर, पानी भी नहीं वहाँ, बिजली भी नहीं, रोड भी नहीं। और रोड पानी बिजली हो तो जनता पहुँचेगी, रोड पानी बिजली नहीं तो जनता कहाँ से पहुँचेगी? और राम जी वहाँ इतने दयालु हैं कि वहाँ टाटी घाट में जो महात्मा रहते हैं ना, वो भिक्षा में कथनचित, अब भिक्षा भी दूर जाके गांव में मांगनी पड़ती है। अब आटा ला के भी रखें, शेर दो शेर आटे का संग्रह भी करके रखें, तो रात्रि को कोल भी ला जाते जंगली, वो उठा ले जाते हैं। तो ऐसे भगवान ने सेवक नियुक्त कर रखे हैं कि तुम संग्रह करके रखना भी चाहो तो टाटी घाट में रह के शेर दो शेर आटे का भी संग्रह नहीं कर सकते, वो कोल भी ले जाते हैं, सब जंगली लोग ले जाते हैं। और नहीं, और महात्मा रखते भी नहीं वहाँ। क्यों रखेंगे? तो कहेंगे रोटी बना के खिलाओ, रात को कहेंगे चोर बदमाशों कहेंगे रोटी बना के खिलाओ, बड़ी समस्या। तो हमसे बोले टाटी घाट में रहेंगे, तो रह जाओ। तो वहाँ रह गए टाटी, हम भी उनके यहाँ एक बार होके आए, ये भी रहे कुछ दिन। तो मैंने विशेष रूप से कहा था तब तुमको वहाँ रखने दिया, नहीं तो बोले हम किसी को रखते नहीं। वहाँ रहे और खूब भजन किया उन्होंने। भजन करके ठाकुर जी की विशेष कृपा करुणा, बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ उन्होंने प्राप्त की। अभी हरिद्वार कुंभ में वो मिले तो अब बड़ी समस्या, खाना पीना छोड़ दिया, केवल गंगा जल पर थे। तो मैंने उनको समझाया, भाई ऐसा क्यों, भोजन वगैरह क्यों छोड़ दिया, प्रसाद तो पाया करो। उन्होंने कहा महाराज जी मैं सबके सामने तो नहीं कह सकता, पर आप कह रहे हैं। तो मैं टाटी घाट में भजन कर रहा था तो एक सिद्ध पुरुष मेरे सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। क्या कहा? अब तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब कोई भी कर्म शेष नहीं बचा, अब तो तुम राम जी के चरणों में पहुंचने की तैयारी कर लो।
तुम्हारा सब काम हो गया। तो मैंने पूछा महाराज कैसे करें? बोले अब तुम यहाँ से हरिद्वार चले जाओ, संतों का, गुरु जी का दर्शन करो, गंगा जी के तट पर रहो, प्यास लगे तो गंगा जल ही पियो और बस नाम जप करते करते वहीं अपने प्राणों का विसर्जन करो। तो बोले ऐसे एक महापुरुष की सिद्ध की आज्ञा हुई है, आप जाए। बोले मैं, हमको कोई कष्ट नहीं है, कोई व्याकुलता नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है। और हमने कहा ठीक है। कहा भी मैंने कहा चलो वृंदावन चलो। बोले नहीं, आपकी आज्ञा, हम तो यहीं रहेंगे। ठीक। तो श्री अभिराम दास जी महाराज का स्थान है ऋषिकेश वाले, उनके यहाँ चले गए थे। अपने एक संत हैं, ब्रजवासी संत हैं, स्थान के ही हैं, उनको हमने कह दिया था तो वो उनकी देख रेख में थे। तो लगभग 56 दिन तक तो वो गंगा जल पर रहे। इतना ज़्यादा गंगा जल, थोड़ा सा गंगा जल। अभी 3 दिन से कोठरी से अखंड नाम जप ही कर रहे थे और बाहर निकले नहीं, जल भी नहीं लिया। और आज प्रातःकाल अत्यंत सुखपूर्वक, बिना किसी वेदना, बिना किसी कष्ट के अपने प्राणों का गंगा तट पर विसर्जन करके ठाकुर जी की लीला में प्रवेश किया। जीवन सफल हो गया। तो उनका महेश जी का संदेश आज ही आया, महेश दास जी का। बोले महाराज जी 3 दिन से हम कह रहे थे तो बोल कुछ नहीं रहे थे, खाली बस भजन कर रहे थे, गंगाजल भी 3 दिन से नहीं लिया। अभी हम गए हैं तो बोले हमने बहुत कहा, तो कहते थे गुरु जी का चरणामृत मेरे पास रखा था, तो मैंने कहा कि ये चरणामृत तो ले लो गुरु जी का। जैसे मुख में चरणामृत गया, तुरंत भगवत स्मरण करते करते सामने ही उन्होंने देह का त्याग कर दिया, पूर्ण सावधानी में। और आज संतों ने उनका जल समाधि भी कर दी। तो ये बात तो मेरी सहज ही स्मृति में आई, क्योंकि आज की ही ये घटना है। तो हैं, हाँ अपने यहाँ थे, लीला दर्शन करते थे, कथा सुनते थे। तो राम जी, जैसे प्राण वायु केवल आहार मात्र से संतुष्ट रहता है, ऐसे ही साधक को जीवित रहने के लिए आहार करना चाहिए और उतने से ही संतुष्ट रहना चाहिए। 2 तरह की बातें हैं। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, इसलिए जीते हैं, खाने के लिए जीते हैं, और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो जो खाने के लिए जीते हैं वो तो हमारे जैसे मोटे तागड़े होते हैं। हमारे जैसे मोटे तगड़े होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं, और जो जीने के लिए खाते हैं वो जो ऐसे महात्मा जो कहरे शरीर के बैठे हैं, शायद बहुत कम खाते होंगे तब इतना पतला शरीर है, नहीं तो बहुत कम प्रसाद पाते होंगे। तो खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। और जीना किस लिए चाहिए? जीने के 2 प्रयोजन हैं, भगवत भागवत सेवा और निरंतर नामस्मरण। 2 साधन, शरीर से सेवा और जिह्वा से निरंतर श्री हरि नाम का आश्रय। ये 2 काम करने के लिए हमें जीवित रहना, और संसार करने के लिए थोड़ी जीवित रहना। संसार करने के लिए तो तमाम लोग हैं काम करने वाले, जीवित रहने वाले, पर साधु को तो साधन और सेवा 2 के लिए ही जीवित रहना है, और उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। प्राण वृत्त्यैव संतुष्येन मुनिर नैवेन्द्रिय प्रियैहि। इंद्रिय प्रिय ही, इंद्रिय प्रिय जो विषयी पुरुष हैं वो तो तृप्त ही नहीं होते,
चाहे जितना खाओ फिर भी खाने के लिए हाय हाय, चाहे जितना कपड़ा हो तो भी कपड़े के लिए हाय हाय, चाहे जितना धन हो तो भी धन के लिए हाय हाय। पर साधक जो होते हैं वो तो केवल जीवित रहने मात्र के लिए आहार करते हैं। देखो, श्रीमन महाप्रभु जी को सन्यास लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई, आप बताओ। साक्षात नित्य गोलोक विहारी मुरली मनोहर श्री राधा के मादनाख्य महाभाव का आस्वादन करने के लिए महाप्रभु जी प्रकट हुए हैं। उन्हें सन्यासी वेश धारण करने की आवश्यकता नहीं थी। नाभाजी कह रहे हैं, अवतार विदित पूरब मही, उभय महंत देही धरी। श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिश विस्तरी। नाभाजी कहते अवतार, अवतार विदित पूरब मही। पर श्री गौर हरि ने सन्यास लिया। क्यों लिया सन्यास? सन्यास केवल इसलिए लिया कि वे साधकों की रहनी कैसी होनी चाहिए, विरक्तों की साधु सन्यासियों की रहनी कैसी होनी चाहिए, ये कहने का विषय नहीं है, ये तो करके दिखाने का विषय है। और श्रीमन महाप्रभु जी ने जो विरक्ति का, सन्यास का, चतुर्थाश्रम का मर्यादित स्वरूप जो महाप्रभु जी ने प्रकट करके दिखाया है, वैसा तो इतिहास में कहीं दूसरा उदाहरण प्राप्त नहीं होता है। अरे उनके परिकर का वैराग्य देखो, श्री रूप गोस्वामी जी का वैराग्य देखो, श्री सनातन गोस्वामी जी का वैराग्य देखो। अरे दूर कहां जाओगे, यहीं से ही रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का वैराग्य देखो, उनकी रहनी देखो। ये रहनी क्यों आई उनके परिकर में? इसलिए यह रहनी आई कि स्वयं महाप्रभु जी की रहनी इस प्रकार की। आज हम बड़े लोगों को रिसीव करने कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं, नेता, अभिनेता, राजा, महाराजा, ऑफिसर, अधिकारी, और पुरी नरेश जो जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक हैं, पोहंडी के समय सेवा जिनकी जगन्नाथ जी स्वीकार करते हैं रथ यात्रा के समय, ऐसे पुरी नरेश को भी कि रजोगुणी है, राजा है, ऐसा मान करके महाप्रभु जी उनकी ओर देखते नहीं थे, उनका आलिंगन तक गणपति महाराज का नहीं करते। चरित्र में है कि नहीं? तब संतों ने बताया कि गोपी गीत गाओ, और रथ यात्रा जा रही थी श्री गुंडीचा की ओर, और गजपति महाराज ने तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इतना सुनते ही तो महाप्रभु जी प्रेमावेश में हो गए, उनको हृदय से लगा लिया। केवल संतों की, विरक्तों की रहनी, उस रहनी का उपदेश करने के लिए महाप्रभु जी ने सन्यास लिया। नहीं, उन्हें सन्यास लेने का क्या प्रयोजन था?
प्रेमी संसार के भोगों को, सुखों को तृणवत त्याग देते हैं। ये करके दिखाया उन्होंने। पहला यथा लाभ संतोष। कितने मठ बनाए महाप्रभु जी ने? कितने मठ बनाए? श्री राधाकांत मठ में, गौर गंभीरा में महाप्रभु जी ने खरीदा, बनाया? किसका था? अरे राजा की तरफ से ही तो वहां ठाकुर जी विराजे थे, हैं? काशी मिश्र। महाप्रभु जी ने तो कोई खरीद के नहीं बनाया। और इतनी छोटी सी कोठरी, 18 वर्ष उसमें विराजे। यथा लाभ संतोष। किसी भी साधु के, महापुरुष के चरित्र को आप देख लीजिए, पहली बात उसमें मिलेगी यथा लाभ संतोष। यह प्राण वृत्यैव संतुष्येन मुनिर नैवेन्द्रिय प्रियैः। जैसे प्राण वायु आहार मात्र से संतुष्ट होता है, ऐसे ही भगवान के भक्त किसी चीज की आवश्यकता नहीं, कम से कम में निर्वाह, जितना मिल जाए उसी में बड़े संतुष्ट रहते हैं। सदा, सदा कन्वय दोनों तरफ है। यथा लाभ संतोष सदा, और सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। सदा सर्वदा यथा लाभ संतुष्ट रहूंगा और कभी किसी से कुछ चाहूंगा नहीं। माने संतोषी हो जाऊंगा। और न चाहने वाला कौन होता है? अलोभी होता है, निर्लोभ। मैं लोभ रहित हो जाऊं, तृष्णा रहित हो जाऊं। और परहित निरत निरंतर, मन क्रम बचन नेम निवहूंगो। और महाराज जी, परोपकार करना संत का स्वभाव है। परोपकार भगवान को प्रसन्न करने वाला होता है। अलग अलग देवताओं की अलग अलग प्रसन्नता का साधन होता है। नमस्कार प्रियो भानु, भगवान सूर्य नमस्कार करने से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए सूर्य नमस्कार प्रसिद्ध है। नमस्कार मात्र से सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। आदित्याय नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने, जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। नमस्कार प्रियो भानु, सूर्य नमस्कार से प्रसन्न हो जाते हैं। जलधारा प्रियो शिवः, शंकर जी जलधारा से प्रसन्न हो जाते हैं। जितना जल हर 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 करो उतनी जल्दी खुश, खूब जल से प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे यहाँ वृंदावन में गोपीश्वर महादेव में कुआं है, पौराणिक तीर्थ है, उसका नाम है सप्त समुद्र कूप। क्या नाम है? गर्ग संहिता में, पुराणों में उसकी बड़ी महिमा है। वो वृंदावन का एक विशिष्ट तीर्थ है। 7 समुद्रों का निवास है उस कुएं में। लेकिन अब दुर्भाग्य से वो समाप्त हो गया कुआं। अब लोगों ने बोरिंग करा दी है। तो बोरिंग पहले हमने देखा अपनी आंखों से कि जब शयन होता था भोले बाबा का, तो थी शब्द समुद्र कूप की 50 सैकड़ों बाल्टी लोग भर भर के खींच खींच के देते थे। और वो हर 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 रात को इतना नहाते थे गोपेश्वर महादेव, क्या कहना। अब हमने देखा है, अब तो वो बोरिंग वाली शटल ले लेते, बॉल उसी से खूब नहवाते उनको। अब नया जमाना आ गया,
अब कलश भर के नहाने वाली बात बंद हो गई। तो शंकर जी हैं, शायद उस वो रबड़ की बॉल के ही पानी से, शटल के ही पानी से प्रसन्न हो जाते होंगे, जो भी हो। जलधारा प्रियो शिवा, वो जलधारा प्रिय हैं। गणेशो मोदक प्रिय, गणेश जी मोदक प्रिय हैं। लड्डू जितने जल्दी चढ़ाओ उतने जल्दी खुश। इसलिए उपनिषद में लिखा है, यो मोदक सहस्रेण यजति सवांछित फलमवाप्नोति। 1000 लड्डू चढ़ाओ गणेश जी को, जो चाहो सो ले लो। मोदक प्रिय हैं। और पंचदेवों में शक्ति है भगवती, वो अर्चना प्रिय है। अर्चन, जितना अर्चन करोगे उतना भगवती प्रसन्न होगी। इसलिए कुंकुमार्चन, पुष्पार्चन, ये सब उनका विशेष होता है। बोले आपने भगवान को तो बताया नहीं, ठाकुर जी किससे प्रसन्न होते हैं? कहते उपकार प्रियो विष्णु हैं। भगवान तो उपकार प्रिय हैं, उपकारी के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। परोपकार करने वाले पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। किसी भूखे को अन्न देना यह भी उपकार है, किसी प्यासे को जल देना यह भी उपकार है, किसी वस्त्रहीन को वस्त्र देना यह भी उपकार है, किसी रुग्ण को औषधि देना यह भी उपकार है, किसी धनहीन को अत्यंत आवश्यक होने पर कुछ धन की व्यवस्था कर देना यह भी उपकार है। पर ये सब चीजें नाशवान हैं। इनसे जो उपकार होगा, हित होगा, उससे अभाव की निवृत्ति नहीं होगी। पर एक ऐसा उपकार है जिस उपकार के बाद फिर सारे अभाव सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और वो उपकार है संतों का भगवत प्राप्ति करा देना, श्री कृष्ण प्राप्ति करा देना। ये संतों का सबसे बड़ा उपकार है। माल मुलुक हरि देते हैं, हरिजन हरि ही देते। आहा, हरिजन हरि ही देते। तो संत उनके पास अन्न वस्त्र आदि कुछ, उससे तो वो उपकार करते ही हैं। और ये उपकार तो संसार के तमाम लोग भी करते हैं। पर संतों का सबसे बड़ा उपकार है जीवों को हरिभक्ति प्रदान करके, भगवत प्रेम प्रदान करके, भगवत प्राप्ति करा के उनके जीवन को धन्याति धन्य बना देना। यही संतों का सबसे बड़ा उपकार है। संत की परिभाषा क्या है? पर उपकार बचन मन काया, पर उपकार, पर उपकार बचन मन काया। संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहज स्वभाव खगराया। ये संतों का सहज स्वभाव है। हे प्रभु, मैं मन से, कर्म से, वचन से नियम का निर्वाह करूंगा, प्रेम पूर्वक परोपकार परायण रहूंगा, परोपकार में उत्साह निरंतर बनाकर रखूंगा। बहुत से लोग सेवा में बड़ी तीव्रता से जुटते हैं, बाद में फिर हट जाते वहां से। नहीं नहीं, हटना नहीं। हाँ, यदि आपका अपना कोई स्वार्थ छिपा हुआ है तो ठीक नहीं। यदि आप यह मानकर कर रहे हैं कि यह भगवान की सेवा है, सर्वोच्च सेवा है, इससे अपने सहित सारे जगत का हित है, तो आप प्रेम से कीजिए। वो सेवा ही आपका साधन बन जाएगी।
वचन से मीठा बोलकर, मन से उत्साह पूर्वक और तन से प्रेम पूर्वक सेवा करना। ये मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो, नियम का निर्वाह करना। दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं यदु जी से, शश्वत परार्थ सर्वेह परार्थैकांत संभवः साधु शिक्षेत भूभृतो नग शिष्य परात्मताम। देखो यदु, पर्वत और वृक्ष की चेष्टाओं को देखो। पर्वत की चेष्टा, वृक्ष की चेष्टा, वो सदा सर्वदा सभी का हित करने के लिए, अपने लिए नहीं है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि पर्वत को गुरु बना लेना चाहिए, वृक्ष को गुरु बना लेना चाहिए, वृक्ष से, पर्वत से साधुता की शिक्षा ले लेनी चाहिए। कि साधु महाप्रभु जी भी कह रहे हैं, इनसे शिक्षा लो। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। परुष बचन अति दुसह श्रवण सुनी, ते ही पावक न दहूंगो। ये सबसे कठिन काम है। खूब एकांत सेवन करने वाले, खूब तितिक्षा पूर्वक रहने वाले, खूब त्याग वृत्ति से रहने वाले, धन का और स्त्री का विश्व त्याग करने वाले लोग भी कठोर वचन सहन नहीं कर पाते हैं। क्रोध आ जाता उनको। बहुत से लोग क्रोध ना आवे इसलिए मौन हो जाते हैं, बोलेंगे नहीं। पर महाराज क्रोध तो विचित्र है, वो मौनियों को ज्यादा आता है। हाँ। मौनी महात्मा ज्यादा गुस्सैल होते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता मौनियों को। हमारे महाराज जी के पास एक संत रहते थे, हरिराम बाबा, बड़े अच्छे महात्मा थे। वो भी भगवत प्राप्त संत थे, लेकिन बाद में जो उनकी लीलाएं बिल्कुल छोटे बच्चों के जैसी थी। हम तो साथ ही रहते थे। तो एक सन्यासी महात्मा आए, मौनी थे। तो पुस्तक खरीदना थी भक्तमाल की, वो आए तो बाबा वहीं लेटते थे। बाबा हमसे बोले, देखो ये मौनी है, इसको बुलवाएं। हमने कहा अरे क्यों बेचारे महात्मा का नियम खराब करोगे। तो बाबा उठ के बैठ गए। वो मौनी आया, जय सीताराम, राधे श्याम, बाबा दंडोत प्रणाम। तो नहीं बोला, वो तो मौनी था, कैसे बोले। तो बोले बाबा नमो नारायण, स्वामी जी नमो नारायण। नहीं बोला, बैठ गया वो। तो तोतले बोलते थे, बाबा तेरे मुंह में जबान नहीं है क्या? माने तेरे मुंह में जबान नहीं, क्या बोलता क्यों नहीं है? तो उसने ऐसे कहा, गूंगा है। 2-4 बार गूंगा गूंगा कहा तो उसको गुस्सा आई। क्यों करता? डूंगा है क्या? डूंगा, गूंगा को डूंगा बोले, गूंगा है क्या? तो उसने कागज पे लिखा, 12 साल का मौन का नियम है। कितना साल हो गया? हम पढ़ के सुनाते थे कि ये लिखा है, महात्मा जी ने ये लिखा। 10 साल का नियम हो गया, 2 साल बकाया है। बाबा बोले हरि नाम लेने के लिए जिह्वा मिली है, कीर्तन करने के लिए जिह्वा मिली है, और दुनिया भर का कागज कलम खराब कर रहा है।
बोल नहीं सकता सीताराम राधे श्याम। ऐसे महाराज बाबा बोले तो वो नाराज हो गया, तो मौनी था और नाराज हो गया। तो उसने कागज पे लिखा, आप वृद्ध संत होके मजाक करते हैं। क्या लिखा इसने, बांच के सुना पंडित? तो हमने बांच के सुना ही लिखते, वृद्ध संत मजाक करते हैं। वाह वाह बोले च्योरे, मैं तेरी भौजाई लगता हूं जो तुझसे मजाक करूंगा, तू देवर लगता, मैं भौजाई लगता हूं तेरी। और नाराज हो गया। अंत में होते होते ये हुआ कि उस महात्मा को इतना गुस्सा आया कि उसके कमंडल में पानी था, उसने पूरा पाना बाबा के ऊपर पटक दिया। बाबा लेटे थे पुस्तकालय में, महाराज पुस्तक गीली है गई। हम तो कही बाबा आप क्या तमाशा करते हो? बाबा बोले कोई बात नहीं, गर्मी का समय है और पानी डाल दे 10-20 पर, तुझे बुलवा के छोड़ूंगा। और बाबा ने हाथ पकड़ लिया, सोई वो बोलने लगे, मेरा नियम खराब कर दिया यूं त्यों। तो प्रेम से बाबा ने समझाया, बोले क्षमा करो, कोई बात नहीं, पुस्तक ले जाओ, पर ये मौन रहना ठीक नहीं, राम राम करो, कीर्तन करो। जिह्वा मिली है, कीर्तन के लिए मिली है, ये सब नाटक मत करो। तो महाराज जी कहते थे, बाबा कहते थे कि देख ले पंडित, ये दिखाए में तो मौनियों को गुस्सा ज़्यादा आता है, बोलने वाले तो बोल देते तो उनका गुस्सा कम हो जाता है। तो मौनी भीतर भीतर घुटते हैं, बोलना तो चाहते बोल सकते नहीं, तो भीतर भीतर घुटते हैं, तो ठीक नहीं है। बहुत हंसने हंसाने की बात नहीं है। हृदय में विशुद्ध भक्ति होगी तो ही वह कठोर वाणी सह पाएगा। हृदय में भक्ति नहीं होगी तो कठोर वाणी सहन नहीं कर पाएगा। कितने उदाहरण दें हम आपको। विदुर जी प्रधानमंत्री थे, क्या थे? धृतराष्ट्र गद्दी पर बैठे थे और विदुर जी प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री ही नहीं, एक प्रकार से राजा थे, क्योंकि भीष्म पितामह तो निरपेक्ष हैं, उनकी तो केवल इतनी प्रतिज्ञा है कि इस गद्दी पर कोई आंच आएगी तो हम हैं, तुमसे न बने हमसे कहो तब हम हैं, नहीं तो भजन करते हैं। राजा अंधा है, तो अब सारा काम देखता कौन है, कार्यवाहक कौन है? विदुर जी हैं। अभी दुर्योधन को राजा नहीं बनाया गया है, कुर्सी का बड़ा भारी भक्त था धृतराष्ट्र, उसने जीते जी कुर्सी नहीं छोड़ी। हमारे मरने के पीछे ये राजा बनेगा दुर्योधन, बस इतना था। युवराज बनाया उसको, राजा नहीं बनाया। तो एक प्रकार से विदुर जी ही राजा थे। और महाभारत ग्रंथ आप उठा के देखिए तो अतिरथी महावीरों की जहां गणना आई है, रथी, महारथी और अतिरथी, तो भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और शल्य और विदुर जी, इनको अतिरथी महावीरों में माना गया। अतिरथी महावीर थे विदुर जी, सारे दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान उन्हें प्राप्त था। ब्रह्मास्त्र इसलिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया था क्योंकि उनका जन्म दासी पुत्र के रूप में हुआ था, दासी के गर्भ से, इसलिए उन्होंने शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया था विदुर जी ने। वे इतने तपस्वी थे कि वे श्राप देकर भस्म कर सकते थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि दुर्योधन को अपने दिव्य अस्त्रों से दंडित कर सकते थे। और वे इतने पावर में थे कि वे दुर्योधन को बंदी बना सकते थे। लेकिन इतने सामर्थ्यवान होने पर भी विदुर जी का भरी सभा में दुर्योधन ने अपमान किया,
ऐसा वैसा अपमान नहीं किया। हम आप भी सहन नहीं कर पाएंगे ऐसा अपमान किया। आपको अकेले में हम कुछ कह दें आपको बुरा नहीं लगेगा, आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और सबके बीच में आपको कुछ कहें तो आपको बहुत खराब लगेगा। प्रधानमंत्री को भरे दरबार में राजा के सामने, सबके सामने दुर्योधन कह रहा है का एन मत्रोप जुहाव जिह्मम, इस कुटिल दासी पुत्र को यहां किसने बुलाया? प्रधानमंत्री को कोई बुलाएगा? का एन मत्रोप जुहाव जिह्मम दास्या सुतम यद बलिनैव पुष्टा, ये दासी पुत्र हमारी जूठन खा करके पल पुस रहा है। विदुर जी जूठन खाएंगे दुर्योधन की? तस्मिन प्रतीपः परकृत्य आस्ते, हमारी जूठन खाकर पल रहा है, प्राण जीवित हो रह रहा है ये, और हमारे शत्रुओं का पक्ष ले रहा है। निर्वास्यता मासुपुरा श्वसानः, ये इतना बड़ा अपराधी है कि इसको मृत्युदंड मिलना चाहिए, लेकिन चलो हमारे बाप का भाई है इस नाते से हम क्षमा करते हैं इसको, पर ये दरबार में रहने लायक नहीं। आसुपुरात श्वसानः निर्वास्यताम, धक्के देकर नगर से बाहर निकालो इसको, ये हस्तिनापुर में रहने लायक नहीं है। आप विचार करो, कितनी कठोर वाणी का प्रयोग किया है। जूठा खाने वाला, कौआ, कुटिल, दासी पुत्र, न जाने क्या क्या नहीं कहा उसने। लेकिन धन्य है, महात्मा विदुर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। विदुर जी के मस्तक पर अपमान बोध की, क्रोध की, विषाद की एक रेखा तक नहीं आई। वे मुस्कुरा कर बोले कि हमें तो तुम लोगों का विनाश दिखाई पड़ रहा था, इसलिए दयावश हम बार बार उस विनाश को टालना चाहते थे, पर अब हमारी समझ में आ गया कि काल रूप श्री कृष्ण तुम सबका कलेऊ करना चाहते हैं। तो भगवान की बाल भोग लीला होने वाली है काल रूप से, हम क्यों भगवान की लीला में विक्षेप उपस्थित करें? राजन, युवराज दुर्योधन, कान पकड़ के धक्का देके निकालने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही यहाँ से चला जाता हूँ। मुकुट उतार दिया, आभूषण उतार दिए, जो मंत्री पद का जो अधिकार पत्र था वो सब उतार दिया, वर्दी उतार दी, एक प्रकार से बिल्ला उतार दिया, और स्वयं धनुर्द्वार निधाय, धनुष की प्रत्यंचा ढीली करके धनुष भी रख दिया। माने हमको किसी से लड़ना भिड़ना भी नहीं। और एक वस्त्र में श्री विदुर जी वहां से निकले। सबके सामने विदुर जी खाली हाथ गए, पैर में जूती तक उन्होंने नहीं पहनी। लेकिन सुखदेव जी कहते खाली हाथ नहीं गए, व्यास जी कहते खाली हाथ नहीं गए। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धा, किसी साधु का जब अपमान होता है तो खाली हाथ नहीं जाता है, अपमान करने वालों के सारे सुकृतों को लेके चला जाता है, सारे पुण्य लेके चला जाता है। क्या परिणाम हुआ? कितनी कठोर वाणी का प्रयोग किया रावण ने विभीषण को, लेकिन विभीषण ने क्या कहा? तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, राम उमा संत के यह बड़ाई, उमा संत के यह बड़ाई, मंद करे जो
करही भलाई, मंद करे जो करही भलाई। ये संत का स्वरूप है, संत का स्वभाव है। तो उस पावक से मैं जलूंगा नहीं। शंकर जी का कितना अपमान किया दक्ष ने, क्या अपराध था शंकर जी का, केवल खड़े नहीं हुए, गालियां बकने लग गया। लेकिन शंकर जी को बिल्कुल क्रोध नहीं आया। शंकर जी को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, तीसरी आंख खोल देते वहीं भस्म हो जाता दक्ष, बोलने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन शंकर जी चुप बने रहे। भगतविन किन अपमान सहयो, भक्त ही अपमान सहन करते हैं। इसलिए संतों का वचन है, जो प्यार करते हैं अपमान को, वह प्राप्त कर लेते हैं भगवान को। महाप्रभु जी का क्या आदेश है, सन्मानं कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरऊ भज सखे वृंदावनम मा त्यज। कोई तुम्हारा सम्मान करे तो समझ लो हालाहल विष पिलाया जा रहा है। कोई नीच से नीच व्यक्ति गाली दे, अपमान करे तो समझो तुम्हें अमृत पिलाया जा रहा है। नीचापमानम सुधा। महात्मा लोग तो बड़ी बड़ी लीला करते हैं। जगन्नाथपुरी के माधव दास जी, उनका ज़्यादा सम्मान बढ़ गया तो जहाँ सम्मान होता भिक्षा में वहाँ नहीं जाते, एक बुढ़िया के यहाँ जाते। वो बड़ी खड़ूस थी बुढ़िया, साधुओं को देख के महाराज उसका खून जल जाता था, इतना क्रोध आता था उसको। वहीं जाके खड़े होते, सैकड़ों गाली देती, नई नई खोज कर करके, शोध कर करके गाली देती थी महाराज कि कल बाबा आवेगो कौन सी गाली दूंगी। लोग कहते बाबा हमारे यहाँ आओ भिक्षा के लिए, यहाँ क्यों बुढ़िया रोज गाली देती है। कहते नहीं, इसी की भिक्षा लेनी है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन होगा, वो तो रोज वहीं जाके खड़े हो जाए, वो गाली दे। तो गोबर और मिट्टी से सना हुआ पोता फेर रही थी वो, और बाबा बोले जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, माई जय जगन्नाथ। बस माई तो वो गाली देते देते तो मैं भी थक गई, गला बैठ गया मेरा। ये मानता तो है नहीं, हट्टा कट्टा जवान भिक्षा मांगने चला आता है जैसे इसका बाप कमा के घर गया हो। बस वो गोबर मिट्टी सना पोता था, हे मारा। श्री माधव दास जी जिनके साथ साक्षात जगन्नाथ जी खेलते हैं, पूरी नरेश जिनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके साष्टांग प्रणाम करते हैं, उन माधव दास जी के मोहड़े पर उस बुढ़िया ने पोता मारा। तो आपने पोता मुंह पे मारा, मुंह पे लगा जा करके, सब तिलक स्वरूप सब बिगड़ गया। पोता उन्होंने ले लिया हाथ में। बोले लोग कहते कि तुम बड़ी कंजूस हो, तुम तो बड़ी उदार हो। भले ही चौथे 5वें दिन दिया सही, पर पोता तो दिया। वाह, संत को दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। तूने पोता दिया है तो पोता होगा। बोलो वृंदावन बिहारी। उस बुढ़िया का लड़का जो है बूढ़ा हो गया था, उसके कोई संतान ही नहीं थी, पर बाबा के मुंह से निकला कि पोता दिया तो पोता होगा। क्या कहा? पोता दिया तो पोता होगा। और उस पोते को ले जा करके जगन्नाथपुरी वाले माधव दास जी ने समुद्र में धोया और सुखाया धूप में, और उसके पोते की बत्ती बना बना करके जगन्नाथ जी के मंदिर में जो लोग दीपदान करते हैं ना, तो बत्ती तो जल जाती, तेल फिर भी रह जाता है। तो बचे खुचे दीपकों के तेल में ही इसको भिजाया, और भिजाकर कई बत्तियां बनाई थी, और उन बत्तियों को जलाकर कहा, हे जगन्नाथ महाप्रभु, उस वृद्धा की ओर से ये दीपदान स्वीकार कर लो। जैसे ही दीपदान स्वीकार कर लो कहा, जगन्नाथ जी ने स्वीकार किया, और बुढ़िया के हृदय में भगवत प्रेम का प्रकाश हो गया। अब तो हरिबोल हरिबोल करके नाचने लगी, कीर्तन करने लगी, और बड़े बड़े व्यंजन बनाए कि बाबा आएगा अब की बार तो चरण धोऊंगी, चरणामृत लूंगी, और पकौड़ी और
क्या क्या उड़िया के व्यंजन होते वो सब पीठा और पुआ सब बना के उसने रखे थे। उस दिन बाबा माधवदास जी गई नहीं, बोले अब हमको जो भिक्षा चाहिए थी वो भिक्षा अब वहां मिलने वाली नहीं है। ये भिक्षाटन भी जो संतों का है ना, वो अपने अहंकार को शून्य करने के लिए, क्योंकि सब लोग सत्कार से ही थोड़ी देते, लोग गाली भी देते, अपमान भी करते हैं। ये एक बहुत ऊंची साधना है। परुष बचन अति दुसह श्रवण सुन, तेहि पावक न दहूंगो। क्रोध एक जन्म के साधन नहीं, कई जन्मों के साधन को क्रोध चौका लगा देता है। इसलिए तेहि पावक न दहूंगो। किसी भी परिस्थिति में क्रोध मत करो, क्षुब्ध मत हो, प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो। विगत मान समशीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो। दत्तात्रेय भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है। वे कहते हैं कि संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। समय समय पर प्रारब्ध के अनुसार ही जाने अनजाने में वे किसी के ऊपर आक्रमण भी कर देते हैं, विरुद्ध व्यवहार भी कर देते हैं। पर धीर पुरुष को उस परिस्थिति में समझना चाहिए कि ये भवितव्यतावश, प्रकृतिवश, स्वभाववश, प्रारब्धवश ही इन्होंने किया है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। अथवा हमने किसी जन्म में ऐसा ही व्यवहार इनके साथ किया होगा, उसकी इन्होंने चुक्ति कर ली, अब हम इसका बदला चुकावें तो फिर नया कर्म का खाता खोलना ये बुद्धिमानी नहीं है। ऐसा विचार करके अपना धैर्य न खोवे। भूतै राक्रम्य माणोपी धीरो दैव वशानुगई तद विद्वान न चलेन मार्गाद अन्य शिक्षम क्षितेर व्रतम। पृथ्वी के समान क्षमाशील हो जाए, क्षितेर व्रतम, ये धरती के व्रत को स्वीकार करे। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो। संसार के लोग मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की आग में जलते हैं और संत सब ही मान प्रद आप अमानी। अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। मान से अहंकार होता है, इसलिए अमानता संतों का गुण होता है। सम शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो, ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। और महाराज जी इतना ही नहीं, सम शीतल मान विगत होना ये तो सब संत लक्षण है ही, पर गुण नहीं दोष कहूंगो। भगवत विमुख प्राणी के गुणों की चर्चा भी नहीं करूंगा और दोषों की चर्चा भी नहीं करूंगा। दोषों की चर्चा तो करनी ही नहीं, गुणों की भी चर्चा नहीं करनी, क्योंकि भगवत विमुख के जो गुण हैं वो और कुछ नहीं करेंगे तो तुम्हारे भजन में विक्षेप पैदा कर देंगे। जैसे कोई भजनानंदी साधु है, खूब भजन करता है, इतना ही आहार लेता है कि जीवित रह जाए, शरीर भी दुर्बल है, भजन खूब करता है। क्या कह रहे थे, बात ही भूल गए, उधर ध्यान चला गया। हैं क्या? हाँ हाँ, जो बात कहना चाहते थे वो तो भूलेंगे। हैं? हाँ हाँ, अब वो दुर्बल है बेचारा महात्मा। और एक कोई व्यक्ति उसके पड़ोस में ही रहता है, नया लड़का है, 15-16 साल का। 1000-2000 तो दंड कसरत करता है वो,
बैठक लगाता है, दंड कसरत 1000-2000 दंड कसरत करता है, भागता है, दौड़ता है, और मलाई खाता है, रबड़ी खाता है, खूब बादाम घोट घोट के पीता है। ये शरीर है उसका। 16 साल में ऐसा है कि महाराज हवा डरे उससे, ऐसा चले तो भुजदंड उसके, ये छाती, ये शरीर बढ़िया। अब वो तो गुण है, शरीर सौष्ठव एक विशेष गुण है, उत्तम सुख निरोगी काया। अब वो महात्मा के मन में, अरे भैया पहलवान जी तो क्या कहना, 16 साल में ये हालत है, अब 20-25 साल में होंगे तो गामा पहलवान भी पीछे रह जाएंगे, और कौन कौन पहलवान वो सब पीछे रह जाएंगे। वाह क्या पर्सनालिटी है, क्या शरीर है, क्या बढ़िया, वाह क्या कहना। अब ये गुण है, प्रशंसा है। अब उसके मन में आएगा कि हमें दूध नहीं खाना, घी नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, शरीर को सुखा डाला। एक ये बादाम खा खा के मोटे हो रहे हैं। तो अब उसने भी फिर विचार किया कि अब मधुकरी में तो बादाम मिलेंगी नहीं, मिलेंगी कि मामरा बादाम ले आओ, मुनक्का ले आओ, ये तो सब मिलना कठिन है मधुकरी में। बोले चलो अब हो गई, अब माला धरो दो किनारे, अब तो कुछ थोड़ा बहुत कहीं से उद्योग करके धन कमाओ। बादाम लाओ, काजू लाओ, किशमिश लाओ, छुहाड़े लाओ, यूँ लाओ, त्यों लाओ। फिर दूध कहाँ से आवे, तो बोले गाय तो कहाँ, गाय कम दूध, भैंस पाल लो। तो हो सकता है कि भजन छूट करके पहलवान जी की चर्चा करते करते हम नाम नहीं लेंगे। एक बहुत अच्छे महात्मा, बहुत अच्छे महात्मा, माने बहुत अच्छे का मतलब खूब भजन करने वाले, संगीत सीखने की इच्छा होगी उनके मन में। हम मना नहीं कर रहे हैं, कोई संगीत सीखना चाहते हो तो भगवान के भजन की, लेकिन एक बात की बात बता रहे हैं, संगीत सीखने की इच्छा हो गई तो पहले गए सीखना गाने के लिए, तो अच्छे कलाकार थे, अयोध्या जी की बात है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा गला वाला उतना बढ़िया नहीं है कि तुम गायन के क्षेत्र में बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो क्या करें। बोले वादन सीख लो। तो तबला उन्होंने सीखा। और महाराज जी महात्मा तो महात्मा ही होते हैं, जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं फिर तो क्या, भगवान के पीछे पड़ जाते तो भगवान को दर्शन देना पड़ता है। तबला बेचारा कहाँ जाए। सो ऐसी उन्होंने मेहनत की, संगीत में इतनी मेहनत करी तबला में कि गिने चुने तबला वादकों में उनकी गणना होने लगी थी, इतने अच्छे महात्मा। वृंदावन में हरिदास स्वामी संगीत समारोह हुआ था, बहुत पुरानी बात है, उसमें वो पंडित जसराज जी वगैरह आए थे। उस समय वो बड़े मंच पर तबला बजाने आए थे, वो महात्मा, इतना अच्छा तबला उनका। पहले बेचारे बहुत त्याग तितिक्षा से रहते थे, फिर कढ़ाईदार कुर्ता चौबंदी आ गई, क्योंकि संगीत वालों को माहौल होता ना वैसा। और अब वो बेचारे दूसरे चक्कर में पड़ गए, मम माया दुरत्यया। एक देवी को संगीत सिखाते सिखाते उसको उन्होंने सदा सर्वदा के लिए स्वीकार कर लिया। भजन कीर्तन के लिए संगीत सीखा था ना, भजन कीर्तन तो हुआ नहीं, धन का अर्जन हुआ। और बचपन का साधु बड़ी उम्र में अधेड़ होने पर गृहस्थी हो गया। जैसे दोष का चिंतन विक्षेपक है, ऐसे ही विषयी पुरुषों के गुणों का चिंतन भी विक्षेपक है। इसलिए गुण दोष दिशिर द्रोसा गुणस्तु भय वर्जिता। चाहे जितना उत्तम गुण हो, भगवान से यदि वो गुण जुड़ा हुआ नहीं है तो हमको क्या लेना देना उस गुण से, हमको जरूरत नहीं है। हमें कोई ताल ना आवे, हमें कोई स्वर ना आवे, हम अपने प्रेम से गाते हैं, ठाकुर जी सुनते हैं, अच्छी बात है। आप सुनो सुनो, नहीं सुनो मत सुनो। इसलिए महाराज जी सारी विद्याएं, सारे गुण, सारी कलाएं भक्त के पास आकर धन्य होना चाहती हैं।
प्रहलाद जी की घोषणा है, यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वै गुणस्तत्र समासिते सुरा। हृदय में भक्ति आ जाएगी तो बिना बुलाए सारे सद्गुण आ जाएंगे। अष्टछाप के महाकवि कहीं संगीत विद्यालय में पढ़ने नहीं गए थे, पर सारे राग रागनी उनके भीतर प्रकट थे। क्यों? ठाकुर जी की सेवा के लिए। आप ठाकुर जी को भजो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। ना तो दूसरों के गुणों की चर्चा करूंगा, ना ही दूसरों के दोषों की चर्चा करूंगा, और सर्वत्र समभाव से भगवान का अनुभव करूंगा। और परिहर देह जनित चिंता गुण, चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहूंगो। ये भी संत का लक्षण है। संत को चिंता मुक्त होना चाहिए। कैसे? जैसे छोटा सा नन्हा सा बालक चिंता मुक्त होता है, ऐसे संत को चिंता मुक्त होना चाहिए। जिसका देह है, जिसकी इंद्रियां हैं, हम जिसके हैं वो जाने, हमें क्या लेना देना। द्वावेव चिंतया मुक्तौ परमानंद आप्लुतौ यो विमुग्धौ जड़ो बालो यो गुणेभ्य परंगता। भागवत जी में लिखा है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, या तो गुणातीत पुरुष हो गया तो चिंता से मुक्त है, या बहुत छोटा अबोध बालक है तो चिंता से मुक्त है। बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी गिरिराज जी में पंडित जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, ऐसी अवस्था उन्हें प्राप्त हो गई थी। शरीर वृद्ध होने पर रोग आदि तो आते ही हैं, तो वैद्य पंडित जी के पास आते, निश्चित वैद्य की ही दवाई लेते थे वो। तो वैद्य पूछता ना कि क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है, तो पंडित जी कहते खबर ना है, रामदास से पूछ लो। मास्टर बाबा के लगे रामदास से पूछ लो। अरे बीमार आप हैं, रामदास बीमार थोड़े ही, रामदास से क्या पूछें, यह खबर होगी। आप कौन सी दवाई ले रहे हैं, रामदास से पूछ लो। नहीं, आपको कुछ तो लगता होगा अच्छा हुआ कि खराब हुआ, रामदास से पूछ लो। वैद्य जी बोले, बहुत अच्छे वैद्य जी थे, हम भी उनका दर्शन के बड़े उजानी वाले वैद्य जी। तो वैद्य जी हमको भी देखने आए थे, वो बड़े अच्छे वैद्य जी थे। तो वैद्य जी थोड़े झल्ला गए, बोले आप क्या बोलते, रामदास से पूछो, आप तो बताओ। तो हाथ जोड़ के कहते, अब ये शरीर याकू दे दियो, ये ही जाने। इतना देहाध्यास कम हो गया, माने शरीर की सेवा रामदास करते हैं, ये जाने, हमें क्या पता। ये है, ये बहुत ऊंची अवस्था है। परिहर देह जनित चिंता दुख, देह जनित दुख सुख, इसका हम ध्यान रखेंगे तो भी भजन नहीं बनेगा। जब हमने ठाकुर जी के चरणों में सब सौंप दिया, तब क्या चिंता करनी। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब कुछ आपको सौंप दिया, फिर मारो या तारो कहें हम। परिहर देह जनित चिंता दुख सुख। श्री प्रहलाद जी कहते, सुखम इंद्रियकम दैत्या देह योगेन देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः। क्या प्यारी बात। यथा दुःखम अयत्नतः। बुद्धिमान भक्त पुरुष वो शरीर इंद्रिय जन्य सुख की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे बिना चाहे दुख मिलता है, ऐसे बिना चाहे सुख मिल जाएगा। उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, भजन करते हैं। परिहर देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहूंगो, समबुद्धि रहूंगा।
यही है साधुता का मार्ग। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही। हे प्रभु, ये तुलसीदास इसी साधुता के मार्ग में जीना चाहता, रहना चाहता है। एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ हुआ कि तुलसीदास जी कहते प्रभु पथ, प्रभु प्राप्ति का पथ यही है। ऐसे गुण हो, ऐसे लक्षण हो तो भगवान मिलेंगे, नहीं तो भगवान मिलने की बात कोसों दूर है। बातें बनाते रहो लंबी चौड़ी, ऐसे जीवन में गुण आवेंगे तो भगवान मिलेंगे। और मेरी प्रार्थना है कि साधन तो अवश्य करना चाहिए, साधन से उदासीन नहीं होना चाहिए, पर इस प्रकार के दिव्य गुण केवल और केवल सत्संग से आते हैं। इसलिए सत्संग सर्वोच्च है, सर्वोच्च है सत्संग। सारे साधनों से बढ़कर सत्संग है। सत्संग कभी नहीं त्यागना चाहिए। बहुत लाभ होता है सत्संग से, बहुत लाभ होता है सत्संग से। हम आपको कह नहीं सकते कितना लाभ होता है सत्संग से, बहुत लाभ होता है सत्संग से। संसार की बड़ी से बड़ी घटनाओं का चित्त पर प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि सत्संग की कृपा है। आप अनुभव करके देख लें। भैया जी, हम खाक चौक में थे और छोड़ के मलुक पीठ आए रात्रि को 11 बजे। 1 रुपया नहीं, 1 मुट्ठी अन्न नहीं, खाने को बनाने खाने के बर्तन तक नहीं। खंडहर था, वहां आ गए। और चैतन्य कुटी के बगल में राधा गोविंद कुटी है, वहां कथा चल रही थी हमारी। खाक चौक से जाते थे कथा कहने, और दूसरे दिन कथा हो रही। 2 समय कथा होती थी उस समय, 3 घंटा सवेरे, 3 घंटा शाम को। किसी भी साधु को, किसी भी श्रोता को ये पता नहीं चला कि स्थान छोड़ के कहीं दूसरी जगह ही चले गए। चिंतन पर, कथा पर, साधन पर उस घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इतनी भी पीड़ा, इतना भी दुख नहीं हुआ कि अरे क्या हुआ, सब छिन गया, सब चला गया। मन में एक बात आई उस समय, बहुत अच्छी बात आई। भगवान कितने करुणामय हैं, मरे पीछे भी सब छोड़ के जाना पड़ता। भगवान कितने दयालु हैं, जीते जी छूट गया, जीते जी छूट गया। भगवान ने बड़ी दया कर दी। ये व्यक्ति की विशेषता नहीं है, ये इन ग्रंथों की विशेषता, इस सत्संग की विशेषता है। ये गुरुजनों का जो संग मिला है उसकी ये विशेषता है। आपको संसार की किसी भी विपरीत क्रिया से बहुत अधिक पीड़ा होती है यदि आपको, हाँ, हमें एक बात की पीड़ा अवश्य होती है, किसी व्यक्ति का जीवन हमारे निकट पहुंचने के बाद यदि पतन की ओर जाता है तो बहुत भारी पीड़ा हमारे मन में होती। करे राम राम, भगवान की प्राप्ति का कितना सुंदर अवसर था, इस बेचारे ने अपने हाथ से खो दिया। ये कहां चला गया? हे प्रभु, कृपा करो, इस जीव पर भी करुणा करो। कोई दुष्प्रारब्ध उदित हुआ है, पुनः अपनी शरण में बुला लो। ये हृदय से पुकार होती है। सत्संग से बहुत फायदा होता है। साधन करो, पर साधन के साथ सत्संग का त्याग मत करो। सत्संग भी जैसे तैसे व्यक्ति का नहीं करना, वो भगवान के भक्त हों, वैराग्यवान हों, ऐसे पुरुषों का संग करना। और नहीं तो महाराज कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं। बातें तो खूब लंबी चौड़ी सब जगह होती, हम भी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, पर गीता, भागवत, रामायण, ये जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, भक्तमाल, श्री चैतन्य चरितामृत, ये सब जो दिव्य ग्रंथ हैं, इनको पढ़ने से ही जीवन में साधुता आवेगी।